लेकर आया है। देखो हम लोग क्या देखे थे, वेदरिंग, हम लोग का चैप्टर क्या था वो वेदरिंग। तो वेदरिंग चैप्टर प्रीवियस क्लास में हम लोग इस पे जोर शोर से डिस्कशन किए थे, सारा चीज को हम लोग पढ़े थे। अभी हम लोग क्या करेंगे, फिर से इस चीज को थोड़ा सा जानेंगे, वेदरिंग क्या होता है, ड्यूरेशन क्या होता है, और हम लोग क्या करेंगे बाबू, हम लोग साथ में इस पे नोट्स भी लिखेंगे। तो जो भी बच्चा यूपीपीएससी की तैयारी कर रहा है, वेदरिंग चैप्टर एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस पे थोड़ा फोकस करके पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा फोकस करके जानना पड़ेगा। हम लोग अपना टॉपिक को सेशंस वेदरिंग स्टार्ट करते हैं और आज ही खत्म करेंगे इस पे। इसका जितना भी नोट, जितना भी एमसीक्यूज हो सकता है ना, जितना भी होगा सब हम लोग आज खत्म करेंगे, चाहे जो भी बजे, जितना भी टाइम होगा आज ही हमको खत्म करना है, कुछ भी हो जाए, ठीक है। हम लोग का सेशंस को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा तुम लोग भी थोड़ा पानी वानी पी लो। देखो वेदरिंग क्या होता है, वेदरिंग का मतलब हम लोग लास्ट क्लास में जाने थे, प्रीवियस क्लास जो था इससे पहले, उसमें देखोगे वेदरिंग के बारे में मैंने अच्छे से समझाया। फिर से मैं बताता हूँ। देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं, अब तुम देखो हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, जियोलॉजी। हम लोग का चैप्टर क्या, जियोलॉजी। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, जियोलॉजी पढ़ रहे हैं। हम लोग का टॉपिक क्या है, यूपीपीएससी एग्जाम है, जियोलॉजी। जियोलॉजी का हम लोग कौन सा पार्ट है, हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिकल जियोलॉजी। फिजिकल जियोलॉजी, ठीक है, फिजिकल जियोलॉजी पढ़ रहे हैं। अब सवाल ये है कि सर फिजिकल जियोलॉजी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो वेदरिंग का क्या मतलब, ठीक है। तो पहले हम लोग को जानना पड़ेगा, प्रीवियस क्लास में भी मैंने समझाया था, फिर से एक बार एक्सप्लेन करते हैं 2 मिनट में, कि जैसे देखो, तो हम लोग क्या पढ़ा, फिजिकल जियोलॉजी। तो फिजिकल जियोलॉजी मतलब होता है, फिजिकल जियोलॉजी मतलब जियोलॉजी का वह भाग, जियो मतलब क्या होता है, जियो मतलब अर्थ, लॉजी मतलब अध्ययन, यानी अर्थ का अध्ययन करना, फिजिकली मतलब स्ट्रक्चर का अध्ययन करना, यानी अर्थ के स्ट्रक्चर का अध्ययन करना है, अर्थ का बनावट के बारे में जानना है। तो अर्थ का बनावट में ना वेदरिंग का ना डायरेक्ट लिंक है। वेदरिंग का जो लिंक है कैसा, वो डायरेक्ट जुड़ा है, एकदम डायरेक्ट संबंध। वेदरिंग का जो संबंध है किसमें, फिजिकल जियोलॉजी में डायरेक्ट संबंध है, इसीलिए हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। इसीलिए हम लोग फिजिकल जियोलॉजी में वेदरिंग को पढ़ना पड़ रहा है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग जियोलॉजी पढ़ रहे हैं, जियोलॉजी के अंदर कौन सा शाखा, हम लोग फिजिकल जियोलॉजी के बारे में जानना चाह रहे हैं। तो फिजिकल जियोलॉजी के बारे में, फिजिकल जियोलॉजी मतलब अर्थ का आकृति, स्ट्रक्चर के बारे में जानना चाह रहे हैं। तो इसलिए इसके अंदर एक पार्ट है, दैट इज वेदरिंग। तो वेदरिंग क्या करता है कि इंपॉर्टेंट रोल निभाता है किसमें, अर्थ का स्ट्रक्चर में, अर्थ को बनाने में, अर्थ का फॉर्मेशन में। इसीलिए हमको वेदरिंग के बारे में जानना और पढ़ना पड़ रहा है, ये काम है। तो सबसे पहले ये तो समझ में आया कि इसलिए हमको इस टॉपिक को पढ़ना पड़ रहा है, और इसका और डिटेल्स में जानना है तो पुराना वाला यूपीपीएससी का जो दूसरा या तीसरा क्लास उसको देखना, वहां पे तुमको समझ में आ जाएगा। ये शायद हमको लग रहा है चौथा क्लास आज है यूपीपीएससी का। तो ये जो वेदरिंग हम लोग देख रहे हैं बाबू, तो वेदरिंग मतलब क्या होता है, वेदरिंग किसको बोलेंगे, वेदरिंग क्या होता है, वेदरिंग किसको बोला जाएगा, वेदरिंग मींस व्हाट। वेदरिंग का मतलब क्या होता है, जब कोई चट्टान, ठीक है, जब कोई चट्टान या पत्थर या रॉक कुछ भी जो होता है ना, वो अपने स्थान पर क्या होता है, टूटता फूटता है ड्यू टू वेदर इफेक्ट, ड्यू टू एटमोस्फेरिक एलिमेंट्स की वजह से, है ना, उसको हम लोग बोलते हैं वेदरिंग। और इससे पहले मैंने बताया था आपको कि इससे पहले आपको जानना पड़ेगा कि अर्थ में काम करने वाला फोर्सेस कितना तरह होता है, फोर्सेस, है ना। थोड़ा थोड़ा रिवीजन कर देता हूं ताकि आप इससे डायरेक्ट नोट्स बना पाए। फोर्सेस, पहले हम जानते हैं फोर्सेस कि अर्थ में काम करने वाला किस किस तरह का फोर्स होता है। तो अर्थ में 2 तरह का फोर्स काम करता है, एक होता है एंडोजेनिक फोर्सेस, ठीक है, और एक होता है एक्सोजेनिक। एक होता है एंडोजेनिक, ठीक है, और एक होता है एक्सोजेनिक फोर्स। एक एंडोजेनिक फोर्स होता है और एक्सोजेनिक फोर्स होता है, ठीक है। तो एंडोजेनिक फोर्स और एक्सोजेनिक फोर्स क्या होता है, देखो वो फोर्स जिसका स्रोत, ठीक है, जिसका स्रोत पृथ्वी के आंतरिक धरातल के अंदर के सतह से, इसका स्रोत क्या है, जो पृथ्वी के अंदर से उत्पन्न होता है, जो पृथ्वी के आंतरिक स्ट्रक्चर के कारण होता है, उसको बोलते हैं हम लोग, जो अंदर से आता है उसको बोलते हैं हम लोग एंडोजेनिक सोर्स। जैसे क्या हो गया, भूकंप, जैसे अर्थक्वेक हो गया, अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक कहां से आता है, अर्थक्वेक पृथ्वी के अंदर से आता है ना। भूकंप, वोल्केनो, वोल्केनो कहां से, पृथ्वी के अंदर से आता है। तो ये सारे जो चीजें क्या होंगे, इसको बोलेंगे एंडोजेनिक सोर्स। अब एंडोजेनिक फोर्स और एक्सोजेनिक फोर्स क्या है, जो पृथ्वी के धरातल पे बाहर से काम करता है, जो बाहर से काम करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस। एक्सोजेनिक फोर्सेस में क्या होता है, जैसे रेन, बारिश, ये काम करता है 2 नंबर, बी नंबर 2 नंबर। विंड, हवा, जो हवा काम करता है वो होता है 3 नंबर। टेम्परेचर, टेम्परेचर जो होता है धूप बारिश, वो काम करता है। रिवर, नदी काम करता है 5 नंबर। ग्लेशियर, ये सारी चीजें जितना है ना, ये सब एक्सोजेनिक फोर्सेस है। ये भी धरातल को बदलने में हेल्प करता है, पृथ्वी के ऊपर काम करने वाला बाह्य शक्तियां हैं। ये क्या है, ये सब आंतरिक शक्ति है जो पृथ्वी का स्ट्रक्चर बदलने में हेल्प करता है, और ये सारी क्या है, बाहरी शक्ति है जो स्ट्रक्चर, तुम खुद देखो बारिश कहाँ होता है, बारिश का जमीन के अंदर से निकलता है या एटमोस्फेयर से होता है, एटमोस्फेयर से होता है, धरातल पे मौजूद है।
है ना। तो जो पृथ्वी के धरातल से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, जो धरातल पे होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस, जिसमें बारिश, पानी, आंधी, तूफान, ये सारी चीजें है ना इसमें आती है। अब तुम बोलोगे सर इसका रोल क्या है, कैसे स्ट्रक्चर को बदलता है, पृथ्वी का धरातल कैसे बदलता है। बाबू तुम भूल रहा है, तुम पढ़ा होगा छोटा क्लास में कि जब ज्वालामुखी निकलता है ना, तो कहीं का जमीन ऊपर उठ गया, कहीं का जमीन नीचे धंस गया, कहीं पे पठार बन गया, कहीं पर मैदान बन गया। ये जितने भी स्ट्रक्चर है, सब तो तुम्हारा अर्थक्वेक और वोल्केनो, यही सब का तो रिजल्ट है। कहीं पर ज्वालामुखी निकल के ठंडा हो गया तो वहां पे एक पहाड़ जैसा रूप ले लिया, है ना। कहीं पर ज्वालामुखी तुम्हारा क्या बोलते हैं, कहीं पर नदी बहा, नदी बहने के कारण क्या किया, वहां पे जलोढ़ मिट्टी का बैठा दिया, तो वहां पे मैदान का निर्माण हो गया। तो ये सारी चीजें तो है जो तुम्हारा रोल निभा रहा अर्थ का इसमें, दैट्स वाई जानना है, ठीक है। तो अभी हम लोग जो जानेंगे ये फोर्स के बारे में समझ में आ गया कि फोर्सेस क्या होते हैं, किस तरह फोर्सेस काम करता है। तो ये दोनों जो टॉपिक है ना आप लोग का पार्ट है, ठीक है। अब जो हम लोग का मेन फिनोमेना जो जानना, जो फिनोमेना पढ़ना, वो क्या है, वेदरिंग। और वेदरिंग में किसका रोल होता है, इन सब चीजों का वेदरिंग में रोल होता है। क्या क्या रोल होता है हम लेकर करके जानेंगे और पढ़ेंगे। तो पहले में जानते हैं व्हाट इज वेदरिंग। वेदरिंग का मतलब क्या होता है, जब कोई पृथ्वी का चट्टान, कुछ बच्चों को मैसेज, ठीक है, जब कोई पृथ्वी का चट्टान, ठीक है, अपने स्थान पर, ठीक है, वेदर के कारण, वेदर के कारण अपने स्थान पर टूटता फूटता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेदरिंग बोलते हैं। मैं अब डेफिनेशन लिखवाऊंगा, कुछ नोट्स लिखवाऊंगा, ताकि आप इसको नोट करो, ज्यादा इंपॉर्टेंट है।